उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। ओम जय मुरारी भगवन, मेरे प्यारे मुरारी भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर घड़ी रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन, मेरे प्यारे मुरारी भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर घड़ी रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, ज्ञान की रोशनी दी है आपने जीवन में, प्रभु आपने जीवन में। प्रेम आनंद ही मिलता, प्रेम आनंद ही मिलता अब इस संगत में। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन, मेरे प्यारे मुरारी भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर पल रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, आत्मज्ञान का वेश लगाया आपने मधुबन में, प्रभु आपने मधुबन में। शीतल छाया मिल गई, शीतल छाया मिल गई अब इस आंगन में। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन, मेरे प्यारे मुरारी भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर घड़ी रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, करुणा का जल तुमने बहाकर कर दिया हमें पावन, प्रभु कर दिया हमें पावन। फूल खुशी के बाटे, फूल खुशी के बाटे पलट दिया जीवन। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन, मेरे प्यारे मुरारी भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर घड़ी रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, आपकी शक्ति वो अमावस को करे पूनम, अमावस को करे पूनम। आपका नाम जपा करूं, आपका नाम जपा कर जब निकले मेरा गम। ओम जय मुरारी भगवन,
डब्ल्यू। जो परमात्मा ने आपको एक्सेस दिया है, आपका तन आपका स्वस्थ है, तो आप तन से उदासीन होकर के आप संगत की सेवा करो। अब ये इतना आपको यहाँ पर सब बिछा है, सब व्यवस्था है, तो किसी न किसी ने तो मेहनत की है। और 1 घंटे सत्संग के पहले आकर मेहनत की है। 1 घंटा किसी चीज को तरीके से बिछाने में ज्यादा समय लगता है, समेटने में, तोड़ने में 2 मिनट लगता है, उठाने में फट उठा दिया, बिछाने में घंटा लगता है। तो किसी ने अपने शरीर का श्रमदान किया तभी बिछा। तन से स्वस्थ है तो आप संगत की सेवा करो। किसी कमजोर है, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, उसको आप जो है अपने साथ लेके आ जाओ, उसको सहारा बनो, उसका लाठी बनो। किसी कमजोर के साथ कोई अन्याय कर रहा है, उसकी रक्षा में खड़े हो। तन से आप स्वस्थ हो तो, मन से आप स्वस्थ हो, उदारचित होना है, मन से हो तो हर एक के प्रति मन से आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जैसे भगवान ने हमको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग दिया है सत्संग में, वैसे भगवान सबको दे। मन से सबके लिए अच्छा सोचना। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने क्या बोला है, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। आप मन से तो किसी को बुरा सोचते हो। जो बहुएं जो शादी होके आती हैं लड़कियां, और जिनकी सासें बड़ी जालिम होती हैं, बड़ा बहुओं को तंग करती हैं, सताती हैं, उनको बड़ी गाली गलौज बकती हैं, तो वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन अंदर मनी से तो कहती है भगवान बुढ़िया कब मरेगी तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ावे। तो वो मनी से तो बोलती है, मुंह से बोले तो मार खाएंगी। उनके कर्म मन से बने। तो उसी तरीके से मन से आप क्या करो, हर एक के लिए अच्छा सोचो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सत्संग समझ दे। सबको पता लगा आमदनी 1 लाख की, खर्चा 10,000 का है, 90,000 बच रहा है, लेकिन कंजूस उसको जोड़ते जा रहे, तिजोरी बंद करते जा रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो बस सांप बंद कुछ बैठेंगे। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प क्यों नहीं बल बल उतरे। तो जो अगर कि धन में सुमरण कर जो मरता है तो सांप बनता है। अगर धन भगवान ने दिया तो खूब उदारचित हो, खिलाओ पिलाओ, संग तो किससे मना किया है, खूब उदारचित करो। अभी हमको बड़ा अच्छा लगा, हम लोग अभी कल कुंडा में सत्संग था, हम लोग वहां पर शाम को सत्संग था 4:30 बजे, हम लोग वहां से शाम को 7 बजे चलने को हो रहा था। तो अभी उदारचित्ता नजर आती है कि इतनी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ये अभी सब लेडीज घर जाए खाना बनाएंगी, अभी यहाँ से जाएंगी 7 बजे जा रही हैं, घर पहुंचेंगी 9 बजे, कब खाना बनाएंगी, कैसी दिक्कत होगी। वहां पर उन्होंने तुरंत इशारा किया कि नहीं खाना रहने। हम लोग चल रहे नहीं 10 मिनट रोक के बात करना आपसे, इस बार रोका, बात करना, इन्हीं के लिए खाना खिलाना, बात करना है। और जब उनसे बातचीत करने लगे पता लगा 15 मिनट खाना तैयार हो गया फटाफट। हमने कहा ऐसा क्यों किया आपने? कहा अब सब महिलाएं थकी मादी हैं, आप सुबह निकले थके मादे, घर जाकर वो खाना बनाएंगी, खाना जो है खा लेंगे, हमको बड़ी तसल्ली होगी। तुमको ये है उदारचित्ता है। हम लोग 22 लोग थे, तुरंत मुश्किल से 15 मिनट में खाना बन के तैयार हो गया। सब ने अच्छे से जो है आपके जो है खाना पीना खाया, तब आए। उदारचित्ता ही है। ऐसा नहीं पता लगा आपने दान किया तो महंती बता रहे फलाने सेठ ने 5 लाख रुपए दान किए हैं, तो बड़ा सेठ को बड़ा गुदगुदी होती है, और उनसे 5 लाख एक बार फिर से अनाउंस कर दे। तो तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचन स्नान। जो ऐसा करते हैं तो उनके अंदर और अहंकार आ जाता। कैसे? जैसे हाथी नदी में स्नान करने के बाद मट्टी में लोट फूट होता है, मट्टी चिपक जाती है उसकी, और बिना स्नान करे हो तो मट्टी चिपक। इसी तरीके जो दान करते हैं उनके मन में बड़ा अहंकार आता है। अगर कहीं ये सत्संग हो रहा है तो यहाँ पर
माइक बज रहा है, बाजा बजा, आया, बैठी खर्च हुई, चद्दर है, कंबल है, दरी है सारी चीज, कोई को व्यवस्था कर रहा है। तुम्हारे मन में नहीं आता कि इतनी व्यवस्था कोई कर रहा है, हम भी कुछ करें? उदारचित मन किसने मना किया है? कोई एक व्यक्ति करे, उसको इतना बर्डन पड़े। संगत में एक चीज खर्चा है? आप जो है पता लगता है कि अगर 5 मिनट बिना बत्ती के आप नहीं बैठ सकते तो इन्वर्टर लगता है, बैटरी लगती है, सब खर्च होते हैं। तो कभी नहीं सोचते कि कौन कर रहा है, बस कंजूस तरह अपना जमा करते हैं। और आप देख लो, जो लोग भी पैसा ज्यादा जमा करके छोड़ के आते हैं उनके घर में ही गृह युद्ध होता है। आज तक आपने कभी सुना कि किसी रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, उसके बच्चों में लड़ाई झगड़ा होगा पैसे के लिए? भाई नहीं कर लोगे। और यहाँ तो पता लगा बाप मरा तो बाप के जिस कमरे में वो अपना माल पानी रखे वहां 6 ताला लगा, 6 भाई है, सब ताला लगा दिया, बड़ा माल पानी छोड़ गया है। इसीलिए गुरु जी ने बोला, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता, बना नहीं सकता। अगर है तो करो, संग किसने मना किया है? हाँ, ये बात हमारा जरूर है, कोई कितना भी कर दे यहाँ पर, गुरु के अलावा किसी को नहीं पता लगता किसने क्या किया। न गुरु किसी से कहता है और न वो किसी से कहता है। क्यों? गुरु ने यहाँ ये बोला है कि अगर जब तुम कुछ करते हो तो दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को न पता लगे, किसी को नहीं पता लगे, ऐसे करो। दान किसने मना किया है? इसमें क्या होता है, हम उदारचित होकर हमने किया भी और मेरे अंदर अहंकार नहीं आया। अहंकार कब आता है? जब हम 3 बार राउंड कर, फलाने सेठ ने 50 ठो कंबल दान किया, अब बाकी जो उससे थोड़ा कमजोर है, हमसे कम है, कहा कि 50 की तो हम 45 करेंगे। अब उसमें कंपटीशन हो गया तो पता लगा 5 आदमी कंबली दिन कंबल का होगा अकेले। अरे खर्चा बहुत से है। तो ऐसे में उदारचित तो मना नहीं है। उदारचित्त मतलब होता है जो चीज परमात्मा ने हमको, हमारे खर्चे, हमारे परिवार के अलावा जो एक्सेस है उसको हम करें। हमको आज बहुत अच्छा लगा, किसी ने बोला कि भाई इतना कपड़ा बन जाता है, इतना कपड़ा हो जाता है, तो जब जो चीज नई आ गई, पुरानी एकदम अच्छी है, हम बांट देते, किसी को वही ले लो, चाहे स्टाफ हो चाहे कोई हो, है आप पहनो। और वो पहन के आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। जो काम तो आया, स्वार्थ हुआ, नहीं तो उसको फेंकते, उसको जो है गाड़ी पोछे में लगा देते। लेकिन कोई पहन रहा जरूरतमंद, बड़ी मन में खुशी होती है। किसी संगत में जैसे भी मैंने बताया, उन्होंने 15 मिनट अरेंजमेंट कर दिया, सब खाए। अब सब लोग खा पी के आए, तो जितनी महिलाएं गई थी सबको कितना आराम मिला। आए वहां से आए, सब मस्ती में जाके सो गए, कोई खाना नहीं बनाना पड़ा। उदारचित्ता ये है, जब जहां पर जिस चीज की जरूरत है और वो चीज हमारे से ज्यादा है, हम उसको खर्च करें। उदारचित्त। आप भजन गाने बहुत अच्छे हैं, आपके बड़े अच्छे स्वर हैं। कोई दुखी हृदय है, आप उसको जाकर भजन सुनाइए। आप वाणी बता लेते हैं, अच्छा कोई दुखी है, आप उसको जाके वाणी बताइए। कहने का अभिप्राय यह है, जो चीज भी आपके पास में है वो भगवान की उपहार है। वो आप में काबिलियत नहीं थी कि आपको अर्जन कर लेते, भगवान ने आपके अंदर काबिलियत दी, तो आप उसका उपयोग करो ना, सदुपयोग करो ना, जरूरतमंद को दो ना। पता लगा कि आपने जो है नहीं, हम तो किसी को नहीं देंगे, क्या होगा? लास्ट में क्या होता है? सूंघ अदन शैतान खाए। कैसे शैतान खाए? एक बड़ा कंजूस आदमी था, वो बस एक से लेकर 100 तक गिनती के गड्डी बनाए और तिजोरी रख दे अलमारी में। अरे घर वाले कहे, अरे भाई तुम इसमें अलमारी रखते जा रहे हो, कभी खाए खोली हवा लग जाएगी, कोई देख न ले, कोई न देख ले। पता लगा बस चुपचाप थोड़ा सा खोले ऐसे और गड्डी रख दे। पता लगा 5 साल में उसने पूरा अलमारी भर गई।
और जब उसने कहा भर के या देख ले कि ठीक से और जगह बना ले, देखी तो क्या हुआ, सारी नोट दीमक खा गई। अब उसका दोस्त कहे तो तुमसे कितनी बार कहा था सुंगधन शैतान का है, वो दीमक शैतान खा गई ना। तो उदारचित होकर के जो भगवान ने दिया उसको बांटो, जो दिया तुम्हें बांटना है। तो ऐसमें और जब आप देखोगे उदारचित होगे, आप बांटोगे तो सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। करोड़ रुपए कमाने में खुशी नहीं मिलती है जो आप उदारचित हो, कुछ आप किसी को बांटते हैं। उदारचित का मतलब ये है। और किसी ने भी कोई प्रश्न लिख के दिया है, किसी ने प्रश्न लिखा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब मैं पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हो जाऊंगा। मेरा प्रश्न है, भगवान के प्रकट होने का क्या तात्पर्य है? भगवान के प्रकट होने का तात्पर्य ये, भगवान प्रकट ही तब होता है जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है। जैसे पाप जो है घड़े में भर गया, अब घड़े में जगह नहीं रहा तो पाप छलकता बाहर। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए। तो जैसे अर्जुन से जब भगवान कृष्ण ने कहा इनको मारो, तो अर्जुन ने देखा सबको, तो उसका मोह उत्पन्न हो गया। मोह उत्पन्न हो गया, अरे मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, मेरे भाई है, मेरे ये है, इनको मैं मारूं, इनको मार करके मैं राज्य करूं, इससे अच्छा है मैं भीख मांगे गुजारा बसर कर लूं, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। और भगवान कृष्ण से बोला कि मैं इनको मारने की अपेक्षा भीख मांग करके गुजारा बसर कर लेना पसंद करता हूं, इनको मैं मारूंगा नहीं। और मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, मेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कर बैठ गया। अपना निर्णय सुना दिया, ये नहीं पूछा भगवान आपकी राय क्या है। मोह के कारण उसने अपना निर्णय सुना। तब भगवान ने उसको क्या बोला, तुम अभी इस समय धर्म युद्ध है, तुम युद्ध करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो लोग अधर्म का रास्ता अपना रखा है और तुम धर्म के रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो कंडीशन उन्होंने रखी थी आप लोगों ने पूरा किया, उनको पूरा राज्य दे देना चाहिए। तो पूरा राज्य नहीं दिया। भगवान कृष्ण स्वयं कहने गए, भाई पूरा राज्य बनता दे दो, का नहीं देंगे। अच्छा आधा दे दो, नहीं देंगे। अच्छा 5 गांव दे दो सिर्फ, का वो भी नहीं दूंगा, और सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध करे। तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो इस समय धर्म युद्ध है, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा, लोग तुमको जो है बुरा भला बोलेंगे, तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। लोग कहेंगे अर्जुन बड़ा डरपोक था, अर्जुन युद्ध भूमि से भाग गया, अर्जुन नपुंसक था। जब ऐसे ऐसे तुमको लोग शब्द बोलेंगे तो बोला वीर जो होता है उसके लिए मरना ज्यादा अच्छा इस प्रकार अपमान होने से। और दूसरी बात क्या तुम समझते हो, क्या तुम मारोगे? चाहे तुम मारो, चाहे अरे मैंने इनको सबको मार दिया पहले से, ये सब मरे हैं। तुम्हें तो निमित्त कारण बनाया जा रहा है, तुमको निमित्त कारण बनाया गया, तुम ये सब मरे हैं। और अगर तुम अभी मेरे कहने से इनको नहीं मारोगे तो मालूम क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा, जब लोग ये बोलेंगे कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन युद्ध भूमि से भागा भगोड़ा था, और अर्जुन नपुंसक था, ये बोलेंगे तो तुम्हारा क्षत्रिय खून जो है वो खौलेगा, और उस समय तुम युद्ध करने के लिए दौड़ोगे। उसमें युद्ध नहीं, उसमें धर्म युद्ध नहीं होगा, उसमें तुम्हारे अहंकार का युद्ध होगा, तुम्हारे अहंकार का। ऐसे में अगर तुम अभी मेरा कहना मानते हो तो अभी तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? अगर तुम युद्ध जीतोगे
तो राज्य करोगे, और अगर मान लो मारे गए तो वीर गति को प्राप्त होगे, नाम होगा वीर गति को प्राप्त हुए। और यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए अभी तुम मेरे कहे युद्ध करो। जब भगवान ने समझाया बताया कि सब मरे पड़े हैं, तुम्हें निमित्त कारण बनाया जा रहा है, तब जाकर के युद्ध करने के लिए राजी हुआ। तो यहाँ पर भगवान का प्रकट होने का तात्पर्य यही है कि भगवान प्रकट ही तब होता है जब अधर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है। तो भगवान उस अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए। आप कह सकते हो, अभी कह सकते हो, किसी नाम रूप हम नहीं जाते, लेकिन जैसे बहुत अधिक अधर्म बढ़ गया था है? अभी जो है 500 साल से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अन्याय हो रहा था, राम मंदिर नहीं बन रहा था। राम मंदिर कितने उससे मुसीबत से, कितना उससे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, कोर्ट कचहरी करने के बाद जीते हो, तब जाके 500 साल की लड़ाई के बाद अब बना है। तो किसी ने प्रयत्न किया ना, यही है प्रकट होना। भगवान के रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने ये कार्य करके दिखा दिया, तो धर्म की स्थापना की। तो ऐसे में क्या है, आप देखो, अपने से चेक करो, जब आप भी ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान सुनते सुनते आपके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब परमात्मा प्रकट हो जाता है, जब याद करो, अब सब अपने दिल में झांक कर देखो, सत्संग आने के पहले आपके 4-5 रिश्तेदार, मामा के, चाचा के, ताऊ के, उसकी लड़की की शादी है, तभी भाग के जाते थे और 1 महीने पहले तैयारी करते थे। और शादी में जब तक 2-4-6 दिन न रुको, मजा नहीं आता था। वो अब सगे भाई की लड़की की शादी होती है, अब हमें मजा नहीं आता, सत्संग छोड़कर वहां जाने की इच्छा नहीं होती है। इतना बड़ा परिवर्तन कहां से हो गया? अब गुरु का ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान प्रकट हो गया, तो अब आपकी जाने की इच्छा नहीं होती है, बस होता है संगत, सत्संग मिले, हमें गुरु दर्शन मिले। अब क्योंकि करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान। आप रोज सत्संग सुनते आपके अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे दूध के हर बूंद में मक्खन है, लेकिन उसमें से मक्खन प्रकट करने के लिए एक साधन होना है। क्या है? दूध को गर्म करो, ठंडा करो, जामुन डालो, रात भर रखो, सुबह दही जम जाए, मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। उसी तरह आप लोगों ने इसमें सत्संग में गुरु की वाणी सुना, श्रवण, फिर आपने उसका मनन किया। जो मैंने वाणी सुनी मेरे को जीवन में लागू नहीं, आपने जब लागू कर लिया तो आपकी स्थिति बन गई, निध्यासन हो गया। वहां एक फार्मूला है, यहाँ गुरु ने 2 फार्मूला बता दिया। पहला श्रवण मनन निध्यासन, दूसरा सुनत कहत रहत गत पाए। अब जो सरल लगे आप करो, आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा और फिर क्या होगा? धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब बताओ कौन कौन अपने भगवान को प्रकट करेगा? वेरी गुड है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। जो जिसका प्रकट खून की वही बोलेगा प्रकट हो गया। तो और हर कोई प्रकट कर सकता है, बस गुरु के वचन ने तो सुनो, निश्चित तुम्हारा भी परमात्मा प्रकट होगा। और जब परमात्मा प्रकट होगा तो मालूम क्या होगा? तब परमात्मा के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। वो परमात्मा गुण क्या है? 5, मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। वेरी गुड, ब्रह्मा विष्णु में अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी खुद की बोला करो, मौनी बाबा यहाँ नहीं बनो, मौनी बाबा घर बनो। यहाँ सब उल्टा करते हैं, यहाँ तो एकदम बोलो नहीं, और घर पट घर वाले कहते खोदे चुप बढ़वा दिन भर बोलत रहते हैं। तो घर में शांत रहो, यहाँ पूछोगे उन्नत होगी। घर में बड़बड़ करोगे तो दिन भर माला जपेंगे, कैसे कभी खाली हो कान।
कभी कब जाएगा। तो ऐसे में गुरु का कहना मानोगे तो मंजिल प्राप्त करोगे, और अपना मन की मानोगे मनमति वो है, और गुरुमति गुरुजी घर वाले बहुत हिलाते हैं लेकिन एकदम अडिग खड़े रहते हैं। हाँ एकदम चट्टान तरह, चाहे जितना कुछ सिर फट गया है गमों का मारते मारते, लेकिन चट्टान नहीं टसमस होती। घर का ताला चाबी से खुलेगा, मन का ताला सत्संग में खुलेगा, वहीं मिलेंगे गुरु जी। एकदम सही बात है, ओल्ड इज गोल्ड। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे बात चल रही थी तो आप ये सोचिए कि अपनी कमाई करने के बाद पैसा खर्च करने में आनंद आता है कि किसी का पैसा उधार लेके खर्च करने में आनंद आता है? अपना पैसा, अपनी कमाई का ना। और खून की कौन से पैसे में आती है? अपने पैसे। अपने पैसे। तो इसी प्रकार जिस दिन आप अपने निश्चय में टिक जाएंगे, उस दिन आप अंदर से खुनकी से भर जाएंगे। और जब तक किसी के कहने पे निश्चय में आएंगे तो थोड़ी देर तो निश्चय पे आएंगे, लेकिन फिर निश्चय से हट जाए। तो अपनी कमाई करना है, तभी जीवन में आनंद, शांति, संतोष सब हासिल हो पाता है। और हमसे भूल क्या होती है? हम आशीष की बजाय श्राप मांग लेते हैं। कहा कैसे? कहा एक बार एक माई के घर एक बाबा आए और उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। अब आप देखो, बहुत सी औरतें के मन में होता है कि आशीर्वाद मिल जाए, तो वही उसके मन में भी आएगा। उसने बाबा को भिक्षा दी और उस माई के 9 संतान थी। बाबा ने बोला सुखी रहो। अब उसका मन नहीं भरा। उसने कहा बाबा कोई बढ़िया आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा बोले कि जाओ देवी, तुम 7 पुत्रों की माई बन जाओ। वो सर पकड़ के बैठ गई। अब आप सोचो, 9 पहले से थे और 7 और 16 हो गए। कहा इसी प्रकार तुम भी क्या कहते हो, हे भगवान अच्छी बहू देना जो बुढ़ापे में सेवा करे। तो गुरुजी ने क्या बोला? कहा तुमने बुढ़ापा भी तो मांग लिया। तुमने बहू मांगी कि बुढ़ापे में सेवा करे, तो तुमने भगवान से बुढ़ापा भी तो मांगा। आप सोचो कैसे गुरु छोटी छोटी सी युक्तियों से तुमको बचा लेते। आप सोच के कहा मांगना ही है तो क्यों नहीं तुम भगवान से भगवान को मांग लेते। और आप देख लेना, सच बात ही ये है कि अभी भी हम ईश्वर से कोई न कोई पदार्थ वस्तु ही मांगते हैं और भय के कारण ही ईश्वर की पूजा भी करते हैं कि ऐसा ना होने पाए कि जो कुछ प्राप्त है वो हमसे छिन जाए। आज आप देखो, कहा जैसे एक युवराज था और उसका एक गुलाम था। कहा वो गुलाम युवराज से बहुत प्रेम किया करता था, उसकी सेवा में रहता था, उसके इशारे पे चलता था। जब वो युवराज राजा बना तो उसने अपने गुलाम को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब जो राजा का मंत्रिमंडल था, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी
कि ये गुलाम और हम मंत्री, और इसको बना दिया प्रधानमंत्री। अब वो सब जो भी उसके मंत्रिमंडल में थे वो सब राजा के पास अपनी नाराजगी व्यक्त करने पहुंचे। राजा ने उनकी बातों को सुना और सुनने के बाद बोला कि ये बताओ कि आप सब मुझसे प्रेम करते हो? कहा बिल्कुल महाराज, हम सब आपसे अतिशय प्रेम करते हैं। कहा ठीक। कहा ऐसा है, कल शाम को 4 बजे मेरा विश्राम गृह और जो कोई भी मुझसे अतिशय प्रेम करता है वो कल 4 बजे मुझसे वहां पर आके भेंट करेगा। कहा ठीक है। इधर जो प्रधानमंत्री था उसको राजा ने बुलवाया और उससे बोला कि विश्रामालय से 1 किलोमीटर की दूरी तक दोनों तरफा बहुत सुंदर सुंदर भोजन के पांडाल लगवाओ, भोजनालय खुलवाओ और खूब ढेर सारी दुकानें खुलवाओ और वहां पर लिख देना कि सब कुछ यहां पर फ्री प्राप्त होगा। और कंडीशन ये है कि सबको पैदल ही विश्रामालय आना होगा। सबको राजा से प्रेम था। सब लोग अपने अपने घरों से बहुत जल्दी विश्रामालय पहुंचने के लिए निकले, लेकिन जब रास्ते में पहुंचे तो किसी को चाट का स्वाद था, किसी को पाव भाजी का स्वाद था, किसी को गहने का लालच था, किसी को कपड़े में सुख था। वो सब लोग उसी बाजार में आके फंस गए और जब वो उन पदार्थों में उलझ गए तो मन में आया कि अभी तो समय है, हम पहुंच जाएंगे। और एक भी व्यक्ति समय पर राजा के पास नहीं पहुंचा। लेकिन उधर वो जो प्रधानमंत्री था वो किसी भी प्रलोभन में न आकर 3 बजे से राजा के लिए पहले से उपस्थित था। जब सब लोग वहां पहुंचे और सबको देर हो गई और उस प्रधानमंत्री को पहले से पाया तो सब बहुत अधिक शर्मिंदा हुए और सबको राजा के निर्णय पर फक्र हुआ। भगवान ने क्या सारांश बताया, गुरु ने क्या सारांश बताया? कहा देखो, तुमको भी गुरु बोलता है कि गुरु के इस कार्य में लग जाओ। तुम निकलते तो हो गुरु का कार्य करना, लेकिन फिर मेले में फंस जाते हो। निकलते तो हो सत्संग के लिए, फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हो। आप देखो, और फिर हम क्या कहते हैं कि गुरु जी हमको पूरा आनंद नहीं आ रहा, हम निश्चय में नहीं आ रहे, मन भयभीत हो रहा है, अभी भी हमको टारगेट नहीं दिख रहा। कहा क्यों? जब तक गुरु की पूरी बात का अनुसरण नहीं करोगे, जब तक पूर्ण निश्चय में नहीं आ पाओगे। कहा कैसे? कहा कहीं ना कहीं आप देखो हमारी वृत्ति भटक रही है और जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है, आप देख लो, वो कार्य हम विदाउट रेस्ट करते हैं और जहां पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसी कार्य को करने में हमको बोझ महसूस होता है। उदाहरण दिया, कहा देखो पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो और 3 घंटा पिक्चर देखकर घर आते हो, कितना आनंदित महसूस करते हो, टिकट भी देते हो। और उसी पिक्चर हॉल में एक व्यक्ति जो रील चलाता है, पिक्चर दिखाता है, उसको रील चलाने का भी पैसा दिया जाता है और वो पिक्चर भी फ्री में देखता है। लेकिन उसके बाद
जब घर आता है तो कहता है बात ना करना, बहुत थक गए। क्यों? क्योंकि वो विचारों से भारी है, और जो वहां पर गया है वो विचारों से हल्का है। वो ये सोच के गया है कि मुझको यहाँ पर आनंद लेके आना है, और वो व्यक्ति जो वहां पर उस कार्य में लगा है वो ये सोच रहा है कि मुझको ये कार्य करना पड़ रहा है। कहा इसी प्रकार तुमको तुम्हारे कार्य से प्रेम होना चाहिए। जब तुमको उस कार्य को करने में आनंद आने लगेगा तो आप देख लो, ना तुमको थकान होगी और ना ही तुम्हारा मन उलझनों में आएगा। उदाहरण है, आप देखो सबके घरों में बच्चे हैं, वो स्कूल से पढ़ के 6 घंटा आता है और आने के बाद फिर खेलने में जुट जाता है। आप देखो, और खेल के वही बच्चा रिचार्ज हो जाता है। अगर आपको खिला दिया जाए तो खेलने के बाद आप सो जाओ, भैया बहुत थक गए। क्यों? क्योंकि शरीर उस कैपेसिटी में नहीं। लेकिन उसी कार्य को करने के बाद उस बच्चे को बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का खेल में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक आपको उस कार्य को करने में आनंद नहीं आएगा। इंटरेस्ट बढ़ाते जाइए, आनंद पाते जाइए, और जीवन में निश्चय में अपने आ जाइए। हरि ओम। चलिए, आज भगवान राम की चर्चा हुई है तो राम जी पे एक भजन हो जाए। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए।
राम नाम की ज्योति है, राम नाम की ज्योति है, हृदय में जला के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। गीते अजा मिले गज गणिका ने कैसी करी कमाई, गिद अजा मिल गज गणिका ने कैसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मोल, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, सच बात है, आज जीवन में हम सबको जो कुछ भी प्राप्त है, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, मान, सम्मान, उमंग, उत्साह, सुख, समृद्धि, जो भी चीज है, आज किसकी बदौलत है? गुरु की। सभी लोग तेज से बोलिए, गुरु की बदौलत। इसीलिए कहते हैं ना कि आज जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। मेरी जिंदगी में क्या था? तेरे मिलन से पहले ये मैं तो एक बुझा हुआ दिया था, तेरे मिलन से पहले। फिर एक लाइन आती ना कि एक गुरु का कर ले संग, ना होगी तेरी समाधि भंग। जैसे कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तो गुरु ही देता है हमें ज्ञान। और ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो है गुरु। जो हमें इंसानियत सिखाता है वो है गुरु। जो हमें अच्छा इंसान बनाता है वो है गुरु। जो हमें विश्वास दिलाता है हमारे अंदर वो है गुरु। जो हमें हर पल सही मार्ग पर लेकर जाता है वो है गुरु। जो हमें दुनिया से वाकिफ कराता है वो है गुरु। और गुरु जो हर समय हम लोगों को मौज मस्ती कराता है वो भी गुरु ही है। कौन मौज मस्ती कराता है? गुरु कराता है। तो आज हम सब वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हम सबको ऐसा सच्चा गुरु मिला है।
आज ऐसे सच्चे सदगुरु के हम लोग सानिध्य में हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। आज इस जलती हुई दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। आज इस दुनिया में, इस संसार में जो जलती हुई दुनिया है, आज किसने शीतल छाया दी है? आज सिर्फ और सिर्फ गुरु के बदौलत मिली है। तो आइए इस भजन को हम सब मिलकर अच्छे से गाते हैं। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। बड़े थे दुख ही दुख जिसमें ऐसी दास्ता सबकी, मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान जिंदगी। बड़े थे दुख ही दुख जिसमें ऐसी दास्ता सबकी, मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान जिंदगी। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। कलम लिख लिख के हारी है, जुबान गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबान गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। दादा तेरी रहमत से ये ज्ञान का दीप जलाया है। दादा तेरी रहमत से ये ज्ञान का दीप जलाया है। जलती हुई इस दुनिया में
लिए शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे सतगुरु पाया है। बनती हुई इस दुनिया में मेरे लिए शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। क्या बता रही, क्या सुना रहे हो? एक स्टैंडर्ड सुना, क्या बता रही? हरिओम जी, बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आपने कहा ना कि दो रास्ता है, जैसे एक श्रवण मनन निध्यासन और सुनत कहत रहत गति पावे, और मंजिल को न पाए ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम नित्य ज्ञान सुनेंगे, नित्य का मेहनत करेंगे तो। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा, अंग अंग में है इनका ही साया, अंग अंग में है इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार है इनकी सांसों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। हाँ, संजय भैया क्या सुना रहे हैं? एक स्टैंडर्ड सुनाई, क्या मन के भाव आप? सच बात है गुरु जी कि बिन पानी नाव चला दे सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। एक परमात्मा, दूसरा हमारे गुरुदेव हैं, वही है जो बिन पानी नाव चला सकते हैं, और किसी के अंदर हो सकती नहीं है। हम सबके जीवन भी आज आपकी वजह से ही बना हुआ है, और दिख भी रहा है, बदलाव भी दिख रहा है, एहसास भी करते हैं, क्योंकि एहसास ही जो फीलिंग होता है अपने अंदर की, वो हमें बताता है कि हम कहाँ पर थे पहले और कहाँ पे आ जाएं। तो ये चीज़ का एहसास होता है ऐसा। राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन और, कटे 84 के बंधन और पड़े नयन की मार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार। वेरी गुड। हाँ सीमा जी क्या सुना रही है, कि क्या सुना रही है, क्या बता रही है? बताए रे गुरु मत तारे मन मत डुबोए। हे गुरु हे दया आप मेरे साहिब हो, आप मानो या ना
आप मेरे खातिर हो। श्वास लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। श्वास लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हो। हरिओम। अब इसी को अनुदिया गाएंगे और खूब ध्यान से सुनना, वैसी राग बनाना है। अनुज भैया इसी भजन के चले आइए, जैसे अनुज भैया गाते हैं हमारे, ऐसी उसी ट्यून पकड़ना होगा, ऐसी गाइएगा, एकदम परफेक्ट। आप लोग भजनों की इतनी बेइज्जती कर देते हैं, भजन भी शर्मा जाता है। भजन शर्मा जाता है। ऐसा ना किया करें। भजन गुरु जी की भजन हमारी यूट्यूब में है, आप लोग सुना करें। सुनेंगे तो फिर गाने का भी अभ्यास होगा। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरी खातिर आप हैं। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे खातिर आप हैं। हे गुरु हे दया श्वास लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। श्वास लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे खातिर आप हैं। मेरे खातिर आप हैं। देखा, वेरी गुड। हाँ, पूनम जी फॉरन क्या बोल रही हैं, क्या बता रही हैं? आप लोग चिंता नहीं करिए, फॉरेन में इंग्लैंड में आप लोगों का कमरा बुक हो गया है। हरिओम गुरु जी। आज भैया बता रहे थे ना मेले वाली बात, जो रुक गए ना सब वहाँ पे नाश्ते खाने के लिए, तो कल मेरे साथ भी यही हुआ। कल जैसे ही हम संगम मेला गए थे घूमने, तो वहाँ पे जगदीश भैया का फोन आया कि आपको आज वहाँ पे रहना है, क्योंकि हम लोग कुंडा चले गए। अब मेरा मन तो व्याकुल हो गया, अब मेले में मेरा मन ही नहीं लग रहा। हमने कहा कि हमको तो जाना ही जाना है। बहू कही अरे मम्मी छोड़ दीजिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमको वहाँ तुम टाइम पे पहुँचा दो, मेरा मन नहीं लग रहा। गुरुजी टाइम से आए हम, गुप्ता जी के यहाँ सत्संग हुआ तो मन को शांति मिली। तो ये होता है कि मतलब कहीं जैसे अगर आपका आर्डर आ गया तो मन कहीं नहीं लगता, बस लगता है ये काम बहुत जरूरी है। हम लोग सब वहाँ थे, जगदीश भी हम पंकज के वहाँ गए कि हमारा मन ये भाग क्या गया, हमको वहाँ कौन देख रहा है। बोले हमका कोई बात नहीं, फॉरन पूनम को फोन करो, वो पहुँच जाएंगी। हाँ, क्या सुना रही है, मन के भाव सुनाइए। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया।
ऐसी लगन है लागी मोहे, ऐसी लगन है लागी मोहे, जहाँ भी देखूं तू ही तू है, जहाँ भी देखूं तू ही तू है। मुझे आनंद क्यों ना भाया, मुझे आनंद क्यों ना भाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ये देखो भजन सम्राट क्या सुना रहे हमारे नीली दी। गुरुजी हम कब से सोच रहे थे मेरा नंबर कब आएगा। गुरुजी सबसे पूछ रहे, हमसे पूछ ही नहीं रहा। तार बजने लगा था। जी गुरुजी सच बात है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं सच में, जो आपके संग में, और सच में आप क्या देना चाहते हैं और हम क्या लेना चाहते हैं। और आपके कहने पर जब जाना हुआ सर, अपने आप को धनी साई है सच में। हम लोग पर आपकी विशेष कृपा है, हम सब पर है, ऐसा नहीं कि आप लोगों पे नहीं है, सब पर गुरुजी की विशेष कृपा है। एक एक का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। और वहाँ जैसे कि प्रीति आंटी का भी देखा, उनके समधन और मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ, इतनी विनम्रता, इतना प्यार, ये बार बार पूछना, खिलाना, बेटा आपने खाया, आप जो है कोई दिक्कत तो नहीं है, रूम में एक एक के रूम में चेक करना, ख्याल करना, पूछना, सब आपकी कृपा से इतनी मौज मस्ती लेके आए। और जो हम लोग टेरिस पे ऊपर गए रात में, सच में गुरु हमारा दोस्त भी है, हमदर्द भी है, सखा भी है, सब कुछ है। और आपने मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुरु है तो हम मतलब फुल रोमांटिक भी हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में थे। बहुत अच्छा लग रहा था वो नज़ारा, वो एहसास। और सच में उन्होंने जो विदाई करी, हम वास्तव में अपने सगे संबंधी हैं, कोई सबके हैं, लेकिन कोई भी दिल में बार बार मुझे एक ही ख्याल आता है कि सच में एक दिलों का मकान और एक ईंटों का मकान, उसमें बनाने में सालों लग जाते हैं, और दिलों में मकान बनने में 1 घंटे में बन जाते हैं। उनकी जो है प्रीति आंटी के सामने ने कितनी बार गले लगाया, बेटा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे। हम कहे कि हम लोग मतलब सच में आप तो मैग्नेट है अब वो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। हमें पूरा विश्वास है वो इंडोनेशिया में रहते हैं और वहाँ पे भी सत्संग होगा और बहुत अच्छे से होगा। और जो उन्होंने जो है हम लोगों को एक एक को गिफ्ट दिया, सच में गोल्ड का एक एक कॉइन, लेडीज को अलग कपड़े, जेंट्स को अलग कपड़े, और एक पोटली में जो उन्होंने इतना सुंदर हमको लगा कि पोटली में अक्षत और उसके साथ गुड़ रैप करके उसमें 500 रुपए डाल के एक एक को विदाई दिया। सच में सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है गुरुजी। लगता है ना कि मन बुद्धि कर दे अर्पण, ज्ञान तभी पाएंगे। और भैया की बात हमें अच्छी लगी, कल हमें रियलाइज भी हो रहा था क्योंकि आपने कहा था कि टाइम पे कुंडा पहुंच जाना हम लोग और हम लोग ये हुआ कि विधानता जाना है किसी को देखने के लिए, लेकिन आपसे पूछा नहीं था, चले गए थे हम लोग, 1 घंटा घूम ही रहे थे और पहुंच भी नहीं पाए थे और फिर रात में हम लोग को देर भी शाम को हो गई थी वहां पहुंचने में, तो लगा नहीं सच में आपसे पूछ के जाना चाहिए था। तो बस अपनी मन बुद्धि कर दे अर्पण, और जैसा आप कहें वैसा करते जाए। माय मास्टर इज ऑलवेज राइट। अभी एक चीज आपने जो आपने प्रश्न किया था, प्रश्न का परफेक्ट उत्तर इन्होंने किया है। उदार चित्ता है ना, ये उदार चित्ता, जितने लोग गए थे सबको उन्होंने सोने का कॉइन और कपड़ा रुपए ये दिया है, और मतलब मिठाई भी पैक करके 1-1 किलो की सब कुछ वो सब दिया। उसके अलावा बहुत मना करने के बाद भी ये अंगूठी अस्थि पहनाई हमको उन्होंने, ये अंगूठी उन्होंने पहने अस्थि। हमने मतलब हमको खुद लग रहा था कि नहीं इतना हो, लेकिन उनका भाव देख करके फिर हमसे नहीं बोला गया। हाँ मतलब ये उदारता, ये उदार चित्त, संपन्न है और संपन्न है तो उन्होंने संपन्नता है तो उन्होंने ऐसी, ये है उदार चित्त। और फिर यहाँ एक बात प्रकट हो जाती है, आप कुछ भी करो, हमको भी कहने बड़ा संकोच हो रहा था कि उन्होंने इतना ही सब किया, लेकिन भक्ति करे पाताल में, प्रगट आकाश और अजब तीनों लोक में छुपे हरदास। यहाँ माँ की बात नहीं कहती, लेकिन नीलू के घर से भगवान ने बुलवा दिया। उन्होंने इतना उदार चित्त सब कुछ किया है, और हमने भी
मन में आए कि नहीं गुरु ने इस बात के लिए कहा इस सब का जिक्र मत करो, लेकिन जब भगवान ने बुलवा दिया तो हमको अब कहना जरूरी हो गया। ये है परफेक्ट। गुरुजी मेरे पेट में गुड़गुड़ बहुत हो रहा था और फिर उसके बाद जब कुंडा में आए, सच में उनका भाव, उन लोगों का इतना, मतलब भगवान जी आप लोग खाइए, भगवान जी आप सब्जी लीजिए, भगवान, मतलब भगवान भगवान कह के सच में हम लोग को लगता है तो इंसान भी नहीं है, वो हम लोगों को भगवान की दर्जा दे रहे हैं। और जब आपने कहा बैठ जाओ नीचे, सब लोग बैठ गए। जो मनीष भैया ने भजन गाया, जो है वो खाने का मजा आया, वो सब चीजें कहीं नहीं आ सकती है। वो कहते हैं ना कि आपके सानिध्य में रहकर बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है सच में गुरुजी। मुझे गर्जे ना हो रे सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गर्जे ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गर्जे ना और सहारों की, बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्में पुरानी है जग की, बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्में पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, जो टूटे कभी और छूटे ना। वो तेरा सहारा काफी है। मुझे गर्जे ना और सहारों की, यहाँ रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं कुछ बन सकता। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं कुछ बन सकता। मेरी बिगड़ी बन जाने में सतगुरु एक तेरा इशारा काफी है। मेरी बिगड़ी बन जाने में सतगुरु एक तेरा इशारा काफी है। मुझे गर्जे ना और सहारों की। बहुत सुंदर। बिट्टो रानी, तुम नैनी से आई हो? ये आपकी है ना बिटिया? किसकी है? डांडी। डांडी हम नैनी दो आगे दो, उसको दो भाई। क्या सुना रही बेटा? क्या बता, क्या सुना रही? एक स्टेज सुनाओ। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गुरु जी के चरणों में छोटी छोटी हूँ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, सुशीला जी क्या सुना रही है? किसी ने सुनाइए, अपने मन के भाव प्रकट करिए।
हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया बाबू। भाव बहुत भव्य भाव है। आप चाहे जितना बोल ले उतनी भाव खत्म ही नहीं होगी, कभी जीवन में नहीं खत्म हो सकती आपके प्रति। सच में जो नीली दीदी बताएं तो हमें भी बहुत दिल को छुआ कि प्रीति आंटी देखने में जो बाहर से है वो अंदर से भी है, एकदम जैसे मोम। ज्ञान का क्या फल है और क्या स्वभाव बन जाते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिला है। और दूसरी बात, सच में गुरुजी आप जो मौज हम लोग को दिला देते हैं, शायद ये मौज कितनों हम लोग को धन तो हो जाता, शायद कमाने से मेहनत के भाग में होता, लेकिन ये मौज ये आनंद तो हम सच में बता रहे कभी नहीं ले पाते अगर आप ना जीवन में होते। तो यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी भी हमें तो कुछ भी नहीं करना, बस आप हमारी मंजिल हो, मंजिल में जाना ना, जब आपके ऊपर पूरा समर्पण रहे, जो चाहेंगे वो सब मिल जाएगा, बस आपको ही रिझाना, कैसे रिझाना है यही सीखना है बस। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। गुरु जी सच में हम लोग को भगवान नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। और जो सत्संग आएगा उसके अलावा भगवान के अलावा क्या मिलेगा मुझे भी सुना। हम लोग को गुरु जी भक्ति वो वाला नहीं करना है, अर्जुन वाला नहीं करना, बस हनुमान जी वाला भक्ति करनी है, पूरा समर्पण। क्या क्या मिलेगा जो तुम बेटा कुछ बताना चाहती क्या है? मुखिया की बिटिया हो तुम ना? मुखिया की बिटिया आप भी साथ हैं बेटा? कोई मन में प्रश्न, कोई बात पूछना चाहती हो? कोई बात पूछना होगा मन में पूछ लेना, ठीक है? मुझे भी सुनाई क्या क्या मिलेगा सत्संग जो आएगा। सभी को हरिओम। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। दूध में माखन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई। दूध में माखन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई। फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में नाम सदाई। फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई। हो जैसे नशा छिपा है भंग में, हो जैसे नशा छिपा है भंग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। अशोक भैया आज आपका जो है मेरी दूसरी आज आपका है? कल हाँ, बहुत आप बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। और क्या आपको मिला है? आपको क्या मिला है? कुछ अपने सत्संग यहाँ पर आप आए, आपको क्या प्राप्त हुआ? अपने मन को प्राप्त करते। हरिओम गुरु जी, राम राम। एकदम बोलने चुप से बोलने की कोई नहीं, शांत रहो।
अभी हमको यहाँ पर आते हैं 8-9 महीना हुआ, 8वां महीना हुआ है, लेकिन बहुत शांति मिली यहाँ पर आके हमको। और कई चीजें छूट गई मेरी भी, बहुत सी छूट गई मुझे, लेकिन बहुत आनंद और बिल्कुल शांतिपूर्ण से जीवन व्यतीत हो रहा। इससे बड़ी चीज क्या है? मन के भाव सुनाइए आप। 2 लाइन सुनाइए भजन। 2 लाइन। अच्छा लाइन सुनाइए। आपकी धर्मपत्नी आई है आप? अच्छा, बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बधाई हो। मैंने सुनी, बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहते हैं मन के? जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। कुछ कहना चाहिए आज जिनके जीवन में परिवर्तन आया, 44वां और पहले तो खूब शांति घूटते थे, अब सब बंद हो गया। हाँ गुरुजी, अब सब बंद हो तो वो तो अब तो आप बड़ा खुश होंगी ना? खुश तो बहुत है। और आप क्या बताना चाह रही हैं? आपके मन में क्या उद्गार है? यहाँ आने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? कभी कभी छोड़ देते हैं तो खूब अच्छा लगता है, पर आते तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, छोड़ देते, शिकायत आपको है? नहीं छोड़िए मत, साथ है। स्कूटर की दोनों पहिए हवा बढ़ी है तो बढ़िया स्पीड चलती है, और पंचर हो तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। सुशील भैया यही कहते हैं, दोनों मतलब पैर से उसको रिपेयरिंग करा लो या बदलवा लो। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब आप लेके आएंगे, ठीक है? हाँ सुनाई भैया, मन के भाव सुनाइए। सब प्रेम पुजारी बन करके सब गुरु चरणों में आए हैं। सब प्रेम पुजारी बन करके सब गुरु चरणों में आए हैं। सब गुरु चरणों में आए हैं, सब गुरु चरणों में आए हैं। गुरु ज्ञान को लेने आए हैं। सब प्रेम पुजारी बन करके सब गुरु चरणों में आए हैं। हरिओम राम राम। हाँ, अब जो है आपके जो है अगले संडे से अब थोड़ा भगवान ज्यादा की आनंद की जोर से ऐसे ही सत्संग आते रहोगे, ऐसे ही हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए मंजिल प्राप्त कर लोगे। और शाम का सत्संग जहाँ जहाँ होता है, 4 बजे सीमा जी वहाँ होता है पटना में, और आपके 5 बजे गुप्ता जी वहाँ